आएगा सबसे पहले साइज। तो रिंग में जैसे हम लोग साइज यूज करते हैं स्विट्जरलैंड, उसके हिसाब से जो साइज होता है वैसे ही यहाँ पे साइज दिया हुआ है आनी में। आनी का साइज है ये। आनी का साइज को हम लोग mm में जब लेंगे तो ये साइज होगा। तो कस्टमर को कोई भी एक साइज बता देगा भाई कि नॉर्मली ये स्टैंडर्ड साइज होता है 2.4, तो कस्टमर बोलेगा भाई 2.4 आनी का बैंगल बनाना है, बस एक ही साइज देगा, ठीक है। तो हमें बस ये 57.1 ले लेना। तो मैं सर्कल। अब ब्रेसलेट होता है ओवल, ठीक है। सपोज हम लोग को ये ब्रेसलेट ऑर्डर दिया, कस्टमर बोल देगा भाई 2-4 आनी के हिसाब से बनाना। तो 2-4 आनी जो माप देगा कस्टमर, वो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का। समझ में आया? और ये वाला जो माप है, ये वाला कोई कोई कस्टमर नहीं देता है, कोई कोई बता देगा कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का 2-4 आनी होगा और यहाँ से यहाँ तक का 2-2 आनी होगा या फिर 2 आनी होगा। तो उसका मतलब क्या है, तो ये चार्ट हमारे पास होगा, ठीक है। तो 2-4 आनी होता है 57.1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक सर्कल ले लेंगे पहले। 2-4 आनी का 57.1 का एक सर्कल लिया। उसके बाद 2 आनी अगर होगा तो यहाँ पे 2 आनी नहीं है, तो सपोज एग्जांपल के तौर पे 2 आनी का मैं भी मैं दे दूंगा 2.1, मतलब 2-1 आनी, उसका साइज ये है। तो एक सर्कल लेंगे 52.13 का। समझ में आया? अभी समझ में नहीं आया होगा, फिर भी मैं अपने मैट्रिक्स में करता, ठीक है। मैट्रिक्स लिया तो पहले 2-4 आनी का माप ले लेते हैं, 1 मिनट, ये 57.1, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्कल लेते हैं, यहाँ पे काम होगा, रिंग रेल भी यहीं लेते हैं। 57.1 सिंपली एक सर्कल ले लिया, ठीक है। देन अभी एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले रहे हैं 2.1, मतलब 2-1 आनी, उसका है 52.3, ठीक है। एक और सर्कल 52.3, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आया एक के साथ एक, ब्रेसलेट ओवल होगा, 2 साइज हमें को दे दिए। तो ये बाहर वाली साइज लेनी है, स्केल 1D 0 टर्न। यहाँ से हम ये कॉर्ड्स चालू करेंगे, इसको लेके यहाँ पे टच करना है, अंदर वाला डिलीट, समझना। तो ये थोड़ा ओवल हो जाएगा। तो ये ऐसे करके साइज निकालता पहले तो ब्रेसलेट का, समझ में आया? ठीक है। अब सपोज कस्टमर ने एक ही साइज दिया है 2.4, मतलब 2-4 आनी, एक ही साइज दिया, बस इतना ही। मैं 2-4 आनी के हिसाब से ब्रेसलेट बना दूंगा, समझ में आया? तब क्या करना, तो ये सब में ही यूज होगा, मतलब 2 साइज दे दिया तो बेटर, काम खत्म। यहाँ पे माप देखो 1D मार के खत्म कर दो। और एक ही माप दिया तो ये कैसे करना है, तो 2.4 57.1 एक सिंपली ले लेते हैं 57.1, ठीक है। इसके बाद इसको ऑफसेट मानना है इनसाइड, अंदर, बाहर नहीं, अंदर 4 mm, कितना 4 mm, ठीक है। फिर इसको जैसे अभी 1D मारा था सेम सेंटर पकड़ो, इसको यहाँ से ये 1D मारो। तो ये हो गया स्टैंडर्ड साइज, 4 mm के अंदर से ये जो ओवल आएगा स्टैंडर्ड साइज है। अगर कोई एक ही साइज देता है तब नॉर्मली 4 mm इनसाइड ऑफसेट मानना है, वो जो ऑफसेट आएगा उसके हिसाब से इसको एक ओवल शेप दे देना, बस सब में, और कोई भी साइज हो, ये स्टैंडर्ड साइज है। और अगर दोनों साइज दे दिया तो बेटर, 2 सर्कल ले लो, 1D मार दो, खत्म। समझ में आया ना? तो ये हो गया हमारा रिंग रेल में जो अपने बनाते हैं रिंग साइज का, ये ब्रेसलेट का साइज का हो गया, समझ में आया? और अगर अच्छे से समझना हो तो अपने रिंग का जो कलर होता है वो कलर डाल दो, समझने के लिए बेटर। अब जैसे रिंग में एक नीचे साइज लेते हैं और एक ऊपर साइज लेते हैं, याद है? जो रिंग होता है तो 1.1 ऊपर 1.3, इसमें भी सेम है लेकिन मेजरमेंट अलग है, इसमें मेजरमेंट अलग है। तो हम लोग मेजरमेंट ले लेते हैं, सर्कल 2 पॉइंट, नीचे आएगा 2 mm और ऊपर आएगा 3 mm, ठीक है। 2 3, नीचे 2 ऊपर 3, ठीक है। यहाँ पे साइड पर रहेगा 2.5, 2.5,
तो अभी उसके लिए शॉर्टकट में उतना जाना नहीं है। ये 2 का बीच का कितना होता है, 2.5 होता है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 और 3 के बीच 2.5 होता है, तो 2.5 ऑफसेट मारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 0.5 नीचे है, 0.5 ऊपर है, तो इसको 0.5 ऊपर कर देंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैंने सर्कल क्यों नहीं लिया वो भी बता देता हूँ। क्योंकि वो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है मतलब क्या, जब ये मेजरमेंट के हिसाब से लेंगे तो ये ऑटोमेटिक 2.5 ही आएगा। समझ में आया? जैसे रिंग में भी नहीं बताया था मैंने, लेकिन बता दिया था ऐसा होता है। वैसे सेम ही है, रिंग जैसा होता है वैसा सेम ही है, सिर्फ मेजरमेंट का डिफरेंस है। समझ में आया? तो ये हो गया मेजरमेंट। और ये मेजरमेंट और एक चीज है, यहाँ पे जो बताया था ना अभी कि ब्रेसलेट में वो गोल वाला पार्ट, जिसको चोनी बोलते हैं, बुंगली भी बोलते हैं, समझना? हाँ, उसके हिसाब से है ये। तो ये मेजरमेंट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ब्रेसलेट का साइज। अब जैसे रिंग में जैसे बनाते हैं सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है। इसमें हाफ, रिंग में भी जैसे हाफ कर देते हैं, यहाँ पे भी हाफ कर दो, प्लस साइन हमेशा बना के रखो, पहले से ही बताया हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे नॉर्मली डिज़ाइन बनाते हैं वैसे डिज़ाइन बनाओ। 3 हम लोगों ने जो रिंग बनाने के टाइम पे 3 प्रोसेस जो सीखी थी, जेंट्स रिंग की, लेडीज रिंग फ्लैट में बनाया था, फिर थर्ड वाली जो सीखी थी डायरेक्ट बनाने वाली। कोई भी प्रोसेस यूज़ करो, डिज़ाइन बननी चाहिए। अगर लेंथ वाला लेना है मतलब फ्लैट वाला, तो सिंपली इसका लेंथ ले लो, एक लाइन लो, फ्लैट करो, 4 करो, जैसे करते हैं वैसे। हाफ लेके करना, हाफ लेके करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? अभी अगर ये डिज़ाइन के हिसाब से देखें, ये डिज़ाइन उसको साइड पर रखते हैं। कस्टमर देगा तो ये तो मिलेगा नहीं, कस्टमर देगा कुछ ऐसा ही डिज़ाइन देगा हमेशा। हमारे लाइन में कभी स्ट्रेट फोटो नहीं मिलता है। तो ये वाला जो है बहुत सिंपल है, कॉलेट बनाना आता है, कॉलेट बना दो पहले। हमेशा काम सेंटर से चालू करना है। ये वाला मेजरमेंट ऑटोमेटिक मिलेगा। समझ में आ रहा है? सेंटर से चालू करोगे तो ये फुल के हिसाब से ये वाला मेजरमेंट जो भी रहेगा ऑटोमेटिक मिलता जाएगा। समझ में? हाँ, तो सपोज ये कॉलेट है यहाँ पे, तो एक कॉलेट बना लेते हैं। ये सेंटर वाला बड़ा है, तो इसको मैं अभी 2 mm दे रहा हूँ। ठीक है, 0.1, 0.5। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बाहर भी चैम्पर मारते हैं ये वाला पार्ट, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग चलता है। तो बाहर नहीं मारेंगे तो भी चलेगा, मतलब जहाँ पे चलता है वहाँ पे मारना है, जहाँ पे नहीं चलता है वहाँ पे नहीं मारना, वो आपके कस्टमर के अकॉर्डिंगली देख लेना। ठीक है, ये लिया एंड रॉन्ग एड करेंगे। पहले मेजरमेंट ठीक कर लेंगे हमेशा। 0 ऊपर का फिट 80, इंसर्ट होना चाहिए 25। ये ड्रॉप जो है क्वालिटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। ये 0.8 मिनिमम, ये भी डायमंड के अकॉर्डिंगली कर लेंगे। ठीक है, ये 6.5 कर लेते, 2 mm का प्रॉब्लम। ठीक है, ये बन गया। अब देन ये वाला डिजाइन जो है, ये सेक्शन वाला सर्कल ले लेते हैं। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, ये थोड़ा टच है उसके हिसाब से यहाँ से देख के, या फिर थोड़ा आउट है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी दिया हुआ है, तो अगर टच नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लेते हैं। थोड़ा चौड़ा लग रहा है तो मैंने 1 mm लिया, और चौड़ा लग रहा है 1.5 कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा लग रहा है कम कर देते हैं, 1 mm भी ठीक लग रहा है। इसको अभी मैं मेटल कर देते थे 0.8, देख के थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है,
स्टेपिंग अभी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। उसके बाद बनाना है ये वाला पोर्शन। क्या पीस लग रहा है ये सेप देख के? क्या सेप लग रहा है ड्रॉप लग रहा है, पर एक्चुअल में ड्रॉप है नहीं। इसका जो एज है ये थोड़ा अंदर दबा हुआ है, समझ में आ रहा है? इस टाइप का सेट कर देते हैं। इस टाइप का सेट है और भी स्मूथ होगा, बहुत स्मूथ होता है। इसमें दिया हुआ 600। सेक्शन लो एक बार में कैसे रहता है, तो अभी मैं ऐसे ऐसे करूँगा तो एक साइड होगा। तो मैं इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पॉइंट सिलेक्ट, और ये अलग जगह पे ये पॉइंट गिर गया था। एक ये दो से थोड़ा सा बिगड़ गया। एक्चुअली ड्रॉप पीस लग रहा है क्या? थोड़ा सा ऐसा मुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको वापस बनाना पड़ेगा। मैं डाल दिया। हम यहाँ पे बीच में कॉलेट है, इसको अभी मैं कॉपी कर देता हूँ। घुमा हुआ है।
ऐसा। ये दो, ये बीच में जो गैप दिख रहा है ऐसा। अब ये भी रखना है, ये नहीं रखोगे तो मेजरमेंट समझ में नहीं आएगा। हाँ, इसका एक और चीज़ जो है, ये जैसे डायमंड को कॉलेट पूरा हम लोगों ने कॉपी किया ना, अब ये जैसे 2 mm है, तो ये लग रहा है कि ये पता तो चल रहा है कि छोटा ही है, इससे ऑलमोस्ट आधे से थोड़ा मतलब वो है, तो ये 2 mm है, तो ये अंदाजे से 1.2 होगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं एक्यूरेटली, तो यहाँ पर भी 2 mm दिख रहा है। 2D लेंगे, सेंटर को सिलेक्ट करेंगे, मतलब सेंटर पकड़ेंगे 2D, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेजरमेंट डालना है, मेजरमेंट जो चाहिए, सपोज ये 2 mm में 1.2 चाहिए, तो 1.2 पहले लिखना है, उसके बाद स्लैश जिसको हम लोग डिवाइड बोलते हैं वो दबाना है, एंड आफ्टर दैट जो अभी है प्रेजेंट में जो साइज है वो लिखनी है, एंड देन एंटर मारना है, समझ में आया? तो हमें चाहिए 1.2, तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे 1.2, देन स्लैश डिवाइड, उसके बाद जो है 2, एंटर 1.2, समझ में आया? ये हो गया। ऑल ओवर छोटा हो, समझ में आया? वेरिकुलर मार के पहले एक बार चेक कर लेंगे, ये वाला है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। छोटा क्यों क्यों है, यहाँ से ये पोर्शन दिया है, इसको छोड़ के ये वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा भी करना पड़ेगा। इसको मूव करके थोड़ा, इसको भी थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। ये एडिपोलर इसलिए मारा था कि देख के पता चले, ठीक है। अभी ये वाला पार्ट कट कैसे करेंगे, ये वाला पार्ट कट कैसे करेंगे, फुल एंड डिफरेंस। दूसरा स्प्लिट, फुल एंड स्प्लिट, और कल ही सिखाया कट टू फिंगर रेंज, कुछ समझ नहीं है। फुल एंड से भी कर सकते, ऐसे कोई वो नहीं। अभी ये देख के थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब एडिपोलर मारेंगे, ठीक है, एडिपोलर मारा आया पोर्शन, उसके बाद वो जो बीच वाला भी जो देख के अजीब सा लग रहा है उसको भी काट देते हैं, समझ में आया? अभी शेप अगर देखेंगे तो हमारा थोड़ा पतला हो गया, मतलब इसको यहाँ से पूरा ऐसे मटके जैसा करना चाहिए था, तो उसके लिए या तो पहले से कर लो, या फिर ये पोजीशन से खींचते से, तो ये कट के पहले जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ये शेप जो है 1D यूज़ किया तो यहाँ पे प्रॉब्लम आया, ये स्ट्रेट हो गया, तो एडिट से ठीक कर सकते हैं। यहाँ पोर्शन ना इसको थोड़ा सा करना, जितनी नीड है उतनी खेल दो। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कौन सा चेंज पॉइंट कहाँ से लेंगे तो शेप आएगा, उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है, तुम लोग को समझना पड़ेगा। ज़्यादा ही हो गया।
हम्म ठीक है। ये सपोर्ट वगैरह जो दिख रहा है ये सब पहले ही लगा दो। यहाँ पे जो ये सपोर्ट वगैरह लग रहा है वो पहले ही लगा दो, ठीक है। ये मैंने सपोर्ट लगा के नहीं दिया था, तो लगा देना। थोड़ा सा रोटेट है, जो वाला पार्ट थोड़ा सा झुका हुआ है इसके लिए इसको रोटेट कर दो। आगे से जो दिख रहा है पहले नहीं आया था, अभी आ गया। अभी ये जो थोड़ा दिख रहा है ज़्यादा रोटेट हो गया इसलिए। आगे ग्रो, ठीक है। अभी इसको लेके चले जाएगा ऊपर, ये यहाँ पे इसके लिए लिया है ताकि यहाँ पे जो स्टेपिंग हो ना वो पहले याद है। ये स्टेपिंग होती है ना वो, अभी इसको साइड से सॉलिड बेल किया हुआ, तो कोई भी एक को ले लो, उतार दो पूरा यहाँ नीचे तक। अब सेट पॉइंटेड बोथ साइड, ये निकल जा रहा है। इसको सेंटर में ये वाला पार्ट सीधा एक सेंटर में लाइन ले लो, गैप मेरा ग्रुप 6 अपने आरिकुलर है, आरिकुलर पहले ही मांगी हो गया, तो वो बाद में काट सकता। अभी ये हाँ क्रॉस हो गया क्योंकि अंदर से लिया, उसको बाहर से लिया। ये वाला पार्ट सिंपल। ये काट देना। ठीक है, ग्रुप हमेशा तुरंत ही कर लेना, समझ में। तो भी एक्स्ट्रा ही रखा है, पर अगर लग रहा हो कि कुछ ज़्यादा है तो काट सकते हो। मतलब स्ट्रेट एकदम एक्यूरेट कट पहले नहीं करना है, एंड में ही करना है, समझ लो। अब ये वाले लेना, अब ये जैसे ही बन जाएगा कितना लेना है वो आइडिया आ जाएगा। कितना लेना है मतलब मेज़रमेंट, जैसे कि इसका मेज़रमेंट देखेगा तो ये इसके जो लास्ट फ्लावर है पत्ती उसके एंड तक है, उतना लाइन बना सकती है इजीली। ठीक है, इसकी ज़रूरत है नहीं, इसको हाइड कर देते हैं। ये मेटल को लेके मेटल ले लो या फिर लाइन ले लो, मेज़रमेंट के हिसाब से इसको कॉपी कर लो, क्योंकि नई लाइन बना रहे तो एंड पे टच किया। अब ये जो पार्ट है साइड में, ये अब ब्रेसलेट है तो 0.8 नहीं चलेगा, थोड़ा मोटा रखना पड़ेगा। बड़ा है ना, रिंग छोटी होती है, इतनी सी रिंग होती है, इतना बड़ा ब्रेसलेट होता है, इसके लिए मेटल थोड़ा सा ज़्यादा रखेगा। लेकिन गैलरी जो रहेगी विजिल वो एक ही रहेगी सब में, ठीक है। तभी इसको मैं 1 mm दे रहा हूँ, ठीक है।
ये सॉलिड हो गया, इसको सरफेस देंगे। कॉपी भी कर सकते हो, स्विफ्ट भी मार सकते हो, ठीक है। सरफेस होनी चाहिए, इसको मिरर, ठीक है। कैपलिंग जितना करना है वो कर लो अभी। टेपरिंग में जैसे करते हैं वैसे ही, इसमें ज़्यादा टेपरिंग नहीं होगा, थोड़ा वो, ठीक है। और थोड़ा भी कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। अब ऐसा करने के बाद हमेशा ऐसा रखना, जिस पोजीशन में जो भी डिज़ाइन हो ना वो पोजीशन में एंगल में सेट करना का ज़्यादा आइडिया आएगा। समझ में आया? सही लग रहा है कि देखो जाली कम लग रही क्योंकि जो बेजल चढ़ेगा, बेजल का जो ऑफसेट जाएगा। समझ में आया ना? ये लाइन को बता दो, इसको मेटल कर देते हैं, पॉइंटेड, इसको भी करेंगे पॉइंटेड। पॉलिश है लेकिन एज में है, और दूसरा ब्रेसलेट है। इसमें क्या कर सकते हैं, 0.5 भी कर सकते हैं, वेट कम हो तब। ये वाला पोर्शन 0.5 हो जाएगा ऊपर से नीचे, और साइड में वाला जो है यहाँ से वो 0.8, क्योंकि वो एज अ गैलरी काउंट होगा। साइड में है ना एकदम बाहर, मतलब ये वाला पोर्शन लो, ये वाला पोर्शन लो, ये 0.5 नीचे जाएगा, ये साइड से 0.8 जाएगा। समझ में आया? अब वो देखना पड़ेगा कि ये चौड़ाई कितनी है, क्योंकि अगर यहाँ से अभी हमने ये लिया 1 mm और यहाँ से 0.8 मारेंगे तो बचेगा 0.2, तो 0.2 में कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। वो जब ज़्यादा मेटल हो चौड़ा तब वो चीज़ करनी है, इसमें डायरेक्ट 1 mm ही मार दो। समझ में आ गया? ये जो पहले हम लोगों ने प्लस साइन बनाई थी वो हाफ पोजीशन के लिए, हाफ पोजीशन हमें से याद रखना है, इसको कट कर दो, गैप, ठीक है। ये नीचे का अलग होगा, ऊपर का अलग होगा। ये ऊपर का काम करना है, ऊपर का लो, नीचे हाफ पोजीशन में अगर लाइन में जैसे हम लोग करते हैं फ्लैट में, वैसे करके मार के सजाना होता है, वैसे करके मार के सजा दो, जैसे दिमाग में आ रहा है सजा दो, ठीक है। तो अभी हम लोग फ्लैट वाला यूज़ करते हैं। ले लिया फोटो के भी खास सब देते हैं, लेंथ एक्यूरेटली करने के लिए ऊपर से ही कॉपी कर लेंगे, लाइन 0 एंटर, मेजरमेंट को पेश किया, लाइन को सेंटर में लिया, ये डिवाइड कर रहा हूँ पूरे ब्रेसलेट को 4 पार्ट में, ठीक है। 1 2 3 4, नीचे का लेफ्ट साइड, नीचे का राइट साइड, टॉप का लेफ्ट साइड, टॉप का राइट साइड, यहाँ से यहाँ तक में ही काम करना है। समझ गए? अब ये वाला और ये वाला, ये 2 लाइन चाहिए, ये नहीं है, ये और ये 2 लाइन क्यों चाहिए? क्योंकि पता चलेगा कि हमारे पास कितनी चौड़ाई है। ये फोटो लगेगा, ये इधर मिरर के इधर क्या है, समझ में आया? जैसे ऊपर से 4 पार्ट किया ना, वैसे ये वाली लाइन जो है सेंटर में एक साइड है, मतलब ये इस साइड वाला है, सेंटर से अगर एक लाइन दिख नहीं रही है लेकिन इमेजिन करो, ये वाला ये लाइन में बनेगा वैसे। यहाँ पे पहले ही मार्किस बन गए थे, ठीक है। सेक्शन नंबर दिया हुआ है इसका, सेक्शन नंबर दे देते हैं।
मेटल आगे इसका नीचे कैसा होता है, डोम होता है कि फ्लैट होता है, फ्लैट होता है। इसको फ्लैट कर लेंगे, 0.8 काटेगा इसको, ये मैंने काट दिया तो ये ऑटोमेटिक फ्लैट हो गया। ठीक है, अब जो मेज़रमेंट लिया है ये उसके हिसाब से डिज़ाइन डिज़ाइन डिज़ाइन, ये पहले तो ये रोटेट है तो हम इसको पहले रोटेट करेंगे। सिर्फ जितना नहीं है 45 नहीं है, थोड़ा कम है इतना। तो पहले इसको ये पोजीशन में लेके आते हैं, इसको थोड़ा रोटेट करते हैं और फिर इसको 2D मारेंगे, 3D नहीं मारेंगे क्योंकि हमने 0.8 का मेज़रमेंट पहले ही ले लिया। तो 3D मारेंगे तो तीनों साइड से कम हो जाएगा, तो मेज़रमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, मिरर इसके लिए माना कि ताकि ये एंगल पता चले। ठीक है, ये ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा कम कर, ठीक समझ में आया। अब जो है इसको कॉपी करना है मेजरमेंट के हिसाब से। हाफ पोजीशन यहाँ पे है, हाफ पोजीशन में थोड़ा कम रखना है, बस इतना। यहाँ पे एक जो गलती से डबल कॉपी हो गया, इसको डिलीट करेंगे। अब यहाँ तक करना है, बट यहाँ पे एक चीज़ है मैं पता होता, ये सपोज यहाँ पे क्या है, यहाँ तक एक्स्ट्रा लिया मैंने। एक्स्ट्रा क्यों लिया होगा मैं दिखाता हूँ। इसको कर लेंगे ग्रुप, ये डिलीट मिरर, ये इतना हुआ, इतना समझ में आया। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, वो देखो ग्रुप किया, ये मेजरमेंट वगैरह थोड़ा है वो डिज़ाइन के हिसाब से कर लेना है। ठीक है, वैसे तो ग्रुप किया, जिसको हम लोग काम करते पहले चढ़ा देते। ठीक है, बीच वाली लाइन ये हमारी मेजरमेंट वाली लाइन जो फ्लैट की थी खोलने के लिए। सेकेंड स्विच लो ऑन को हमारा जो चढ़ाना है वो ये और ये। ठीक है, ये नीचे चली गई, नीचे एक बार ट्राई करते हैं, एंड और ये एंड, बढ़िया। यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं बताया था, क्या करना है, हाँ ड्रैग करना है। इसका मतलब क्या है कि इसका एंड पॉइंट जो है यहाँ पे नहीं है, इसका एंड पॉइंट जो है यहाँ पे या यहाँ पर कहीं तो है। तो वो देखने के लिए अब चलेगा कर्व, सेकेंड स्विच। ठीक है, और ये वाला कमांड एडजस्ट क्लोज कर्व शेप, इसका यहाँ पे एंड है, इसको क्लिक करेंगे, ड्रैग और यहाँ पे कॉर्ड्स चालू कर देगा। अगर नहीं पकड़ेगा तो ये क्लिक, राइट क्लिक, तो यहाँ से इसका एडजस्टमेंट यहाँ पे हो गया। अभी ट्राई करते हैं, फ्लोर कर्व, मेटल एंड नियर एंड। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अभी जो है ना, अभी देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये यहाँ पे गैप है और यहाँ पे गैप, क्योंकि ये हमने टेपरिंग नहीं किया हुआ, ये इक्वल है तो मैं इसलिए। तो अभी हमारी हिस्ट्री ऑन है, हमारी हिस्ट्री को ऑन ही रखते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको लॉक करते हैं। इसको हम यूज़ करेंगे केज एडिट 2 पॉइंट, ये सिलेक्ट किया, सेंटर को पकड़ेंगे और इसको करेंगे नीचे। ठीक है, ये हिस्ट्री अपडेट हो गई। अभी चेक करते हैं कम हुआ, सेव वैसे कहाँ चाहिए समझ में, इसी तरह से और छोटा करना। तो जो मैंने बढ़ा के रखा था ना यहाँ तक का, वो पहले से ही केज मारना था, मुझे पता था। जो केज मारा तो यहाँ से यहाँ छोटा हो गया, इसीलिए इसको बढ़ा के रखा था। तो इसको और बढ़ा के रखना क्योंकि इतना कम हो रहा है।
अंदाज है, तो इतना और बड़ा कर रखना था। तो मैं ये यहाँ तक चला गया, मेजरमेंट के हिसाब से देख के कर लेना। समझ में? तो बैक करते हैं, डिलीट, इसको बढ़ा देते थोड़ा और, ज़्यादा ही करेंगे ताकि डिलीट कर सके, ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको वापस करेंगे। ठीक है, ये सेंटर वाली लाइन फ्लो अलॉन्ग, सेंटर की लाइन करेंगे, फ्लो अलॉन्ग मेटल एज एंड। ठीक है, बाकी सब लॉक कर देते हैं। इसको एडिट 2 पॉइंट, एंड वाले 4 पॉइंट, ऊपर के 2 नीचे के 2, सेंटर, शिफ्ट और छोटा। इसका मेजरमेंट नहीं, इसको डिज़ाइन देख के करना है कि डिज़ाइन में कैसा है, मतलब ये गैप तक मिल जाना चाहिए। ये गैप जो हमने यहाँ टॉप में रखा है थोड़ा सा, ये उतना, ठीक है। थोड़ा सा और होगा, थोड़ा और कर लेते हैं। ठीक है, ये गैप आ गया, थोड़ा सा और कर लेते हैं, परफेक्ट गैप आ गया। हो गया, ये टेपरिंग के गैप के हिसाब से। और एक चीज़ जो है, ये स्टेपिंग पे है, समझ में आ रहा है? ये वाली पट्टी से मार्किस उठा हुआ है, हमारा अभी हो गया है फ्लैट। तो इसको कैसे करना है? कुछ नहीं करना है, ये वाला जो है इसी को उठा दो 0.6, इसको उठाओगे यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। हो गया, बस इसको डिलीट कर दो। रखना हो तो रख भी सकते हो, कलर हाइड कर दो। बाई चांस बाद में कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ और लगे तो वापस ना बनाना पड़े, कोई भी यहाँ से कलर हाइड कर दो। ठीक है, इसको हाइड ही कर देते हैं। ये सिलेक्ट किया हुआ है, इसको रखो। ये हाफ पोजीशन है, हाफ पोजीशन के थोड़ा गैप छोड़ के करना है। तो यहाँ पर रिमूव फ्रॉम ग्रुप, डिलीट, इसको ग्रुप बाइपोलर, ये ले लो, यहाँ पे भी जहाँ तक नीड है वहाँ तक रखो। ठीक है, ये जो है ये प्रॉब्लम, ये नीचे से इसको थोड़ा सा मूव कर दोगे इधर तो वो सॉल्व हो जाएगा। उसको भी कर देते हैं। ये किया, ये देते हैं। यहाँ पे देखना है, मूव यहाँ पे करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे करो टॉप से, हुआ परफेक्ट। बस प्रॉब्लम सॉल्व, आगे बढ़ो। रिमूव फ्रॉम ग्रुप, थोड़ा सा रखना है इधर से, इसको लॉक कर दो। इसके अंदर वाला भी डिलीट, ग्रुप बाइपोलर, हो गया। अब करेंगे ये नीचे वाला पार्ट। नीचे वाले पार्ट पे भी सिंपल सा एक पट्टी पट्टी दी हुई है, ये लाइन लाइन। लाइन लाइन को कैसे बनाएंगे? ऑफसेट मार मार के भी कर सकते हैं, नीचे फ्लैट करके भी कर सकते हैं। ये एक पट्टी में भी कर सकते हैं और एक पट्टी को ऐड करके भी कर सकते हैं बीच में लाइन लाइन।
मतलब समझ में आया? मतलब एक पट्टी ले ली यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये जो जाली है, जाली कट कर सकते हैं, या फिर एक पट्टी लगा दी और उसको कॉपी कर दी, कुछ भी कर सकते हैं, दिखना सेम होना चाहिए बस। तो अभी मैं वही सोच रहा हूँ क्या करना चाहिए। पट्टी लगा भी सकते हैं और काट भी सकते हैं, तो पट्टी लगा देते हैं। ठीक है, पट्टी लगाते हैं। पट्टी लगाने के लिए सेम प्रोसेस, ये वाली लाइन रहेगी, ये वाली लाइन रहेगी, ये वाला हाफ पोजीशन, एक लाइन इसकी जितनी होनी चाहिए ताकि वो बाहर ना निकले, आई मीन अंदर ना रह जाए। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये पट्टी बनाना, ठीक है, जाली नहीं, ये वाली पट्टी। ऑफसेट 0.6 बोथ साइड, 1 mm की पट्टी रहेगी। ठीक है, तो ये पट्टी बनी। उसके बाद ये गैप रहेगा, ये वाला पार्ट, और ये पट्टी बनेगी। ये कॉपी, use last distance, use last direction from 1 to point। ऐसे ऐसे करके जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी उसको मेजर करेंगे, बैक करते हैं एक मिनट। इसको डायरेक्ट सरफेस मेटल रहेगा, पॉलिश है 0.5, अंदर है इसलिए, बाहर होता तो ज़्यादा रखना पड़ता। ठीक है, अब ये जाली वाला मेजरमेंट वापस ले लेते हैं। हाँ, एक और चीज़, ये नीचे साइड है, छोड़ बाद में देखते हैं। ये करते जाओ। ठीक है, तो मैंने ये एंड तक कर तो दी, लेकिन ये मेजरमेंट के हिसाब से इतना ही करना था। मैं तो दिखाने के लिए मैंने पूरा किया हुआ। अभी इसको एक्यूरेटली मिलाने के लिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मैच होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ पे करते थे, ये वाला सेंटर जो है उसको यहाँ पे मैच कर देते हैं। ठीक है, एक मिल गया यहाँ पे, और ये एक्यूरेटली सेंटर में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एंड पार्ट है, जो घूम के आएगा ना, ये एक में टच होगा, तो आधा होना चाहिए। आधा एक साइड, ये वाला, ये लाइन के हिसाब से हाफ पार्ट इधर होना चाहिए, हाफ वाला पार्ट उधर जाएगा, तो सिंगल पीस आएगा। ठीक है, तो थोड़ा मेजरमेंट ठीक करने के लिए इसको 1D मारेगा, 1D। ये वाली लाइन को यहाँ पे टच करनी है। अब वही पुराना, ये इसकी जरूरत नहीं है, कर्व कर ले, ये दो की जरूरत नहीं है। फ्लोरम कर्व, हमारा ऑब्जेक्ट लाइन, ये लाइन आ गया। अभी ये वाला ले लेते हैं, ये ऊपर आ गया, ऊपर नहीं चाहिए, नीचे चाहिए। तो मिरर मार देगा तो नीचे आ जाएगा, मूव कर देगा तो भी हो जाएगा। अभी ये चढ़ गया तो इसको मूव ही करना पड़ेगा। मेटल कितना दिया था? 0.5 नीचे कर गया, आ गया नीचे। अभी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, ये जितना अंदर घुसा है बस उसको काट देना है। एक लाइन ले लो, तो मेजरमेंट लिया है अंदर साइड वाला, ठीक है, तो बाहर से नहीं काटना है, अंदर से ही काटना है। मूव यहाँ पर रखेगा, पॉइंट ऑन, इसको एकदम प्रिसाइसली यहाँ पर रखते हैं। थोड़ा घुसा होना चाहिए, 0.1 जितना ज़्यादा होगा तो चलेगा। अब ये वाला पॉइंट को इसके अकॉर्डिंगली मूव करते हैं। पॉइंट मूव किया, ठीक है, एक लाइन क्रिएट हो गई। इसको मिरर, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को लॉक कर देंगे और बुलेट डिफरेंस कट टू फ्रेम टू मारना है, जो मारना है, ठीक है, मार दो।
चलो अपना डिलीट ग्रुप कर लेते हैं। यहाँ पे आई थिंक एक ही इसको छोड़ देंगे क्योंकि सेंटर में है। टॉप से चेक कर लो, सेंटर लाइन एक्यूरेटली सेंटर में है। वो हाफ वाला पोजीशन बताता उसकी वजह से, ठीक है। सिलेक्ट करो उसको, ये कर, ये हो गया हमारी 40, ठीक है। इसको कर देंगे ग्रुप, ये मोटा मोटा हमारा ऊपर की डिजाइन क्रिएट होगी, ठीक है। हम यहाँ पे गैलरी बाकी है, ठीक है। अभी नीचे साइड जो है वो सॉलिड है, ये वाली सॉलिड है और ऊपर की जाली है। तो वो कैसे करते हैं? तो पहले तो नीचे वाली इजी है, सिंपल सी सॉलिड है तो हम नीचे वाली पहले बहुत सिंपल है। इसका एक सरफेस ले लो साइड से, लॉक एक्सटेंड। हम ऐसा ज़्यादा मानना है 3 mm सब साइज था ऊपर, लेकिन हम नीचे है 3 mm में भी हो जाएगा। फिर इसको 0.1 घुसाना चाहिए, उतना काट दो, सिंपल। एक्सट्रूड इनसाइड 0.8 मिरर, ये बन गई हमारी गैलरी। गैलरी को हमारी ये रेल के हिसाब से काट दो, ठीक है। ये कंप्लीट। ये भी एक्स्ट्रा है, इसका एक्स्ट्रा क्यों रखा है वो भी बताऊंगा। हो गया ऊपर वाला पार्ट। ये वाला जो है ये बनेगा गैलरी, जाली वाला। ये सॉलिड वाला, ये जाली वाला। गैलरी का सबसे 2 तरीके वैसे तो बनाने के। ये जो सरफेस है इसको यूज करना बेस्ट। तो सरफेस को यूज कैसे करना है, एक ये होता है और एक होता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में ये वाली जो लाइन है इसको एक्सट्रूड कैसे करना है, इसकी एजिस लेके इस पर प्रोजेक्ट करना है, एक ये है। और ये जो एक ये है इसको ऑफसेट नीचे पूरा उतार दो, इसके हिसाब से काट दो, फिर नीचे से ऊपर ऑफसेट, तो भी हो जाएगा। डिपेंड करता है कैसे बनाना है, तुम्हें दोनों ही पता है। सबसे पहले ये वाला लेंगे, ये जैसा भी नीचे वाला किया सेम टू सेम, जैसे एक्स किया लॉन्ग, इसको बढ़ा दो थोड़ा, ठीक है। 0.8 डिलीट, ये लाइन से काट दो, ठीक है। तो ये नीचे की एज मिल गई परफेक्ट जगह पर। डुप्लीकेट ले लो, इसको सरफेस ऑफसेट, सरफेस ऑफसेट मतलब कर्व वाला, कर्व सरफेस वाला, ठीक। 0.8 की जगह तो 0.8 जगह सरफेस ले लो, इसको काट दो। तो ये हमारी डिज़ाइन के लिए ये मिल गया। अब इसको डायरेक्शन तो नीचे का बन गया। वैसे ही इसमें कौन सा लगेगा, पहले तो इसको काट देते हैं, कट लो फिंगर, इसके हिसाब से कट गया। और डिज़ाइन में एक और काटा हुआ था यहाँ से इसके हिसाब से, तो ऊपर वाली जो लाइन है ये इसके हिसाब से 0.8 नीचे। ओके, ये ऑफसेट 0.8, ठीक है। अभी बीच का काटना है, बीच का काटना है मतलब ऐसा काटना है कि नीचे वाला भी रह जाए और ऊपर वाला भी रह जाए। समझ में आया नहीं आया? मतलब जैसे ये डिज़ाइन में है, ये शेप के अकॉर्डिंगली काटा हुआ है और यहाँ पे गैलरी भी बनी हुई है, तो हमारे ये वाला शेप बनाना है ताकि ये शेप में भी कट जाए और हमारी गैलरी भी बन जाए। समझ में आया? तो हमारे पास उसके लिए 2 कर्व है, 3 आ गई है जो ऑफसेट बनी थी वो। तो उसको पहले वाली हाइट ये और ये, तो ये दोनों को कॉपी करके हाइट कर देते। ये लॉक पेस्ट जो कॉपी पेस्ट किया था,
ये नीचे वाली लाइन बराबर है, इसको ऑफसेट मारते हैं 108 ऊपर, इसको हाइट पता चल रहा है क्या होता है, ये ज़्यादा ले लेते हैं यहाँ से, ये कट मैं समझ में नहीं आया तो इसको मैं सॉलिड में करके बताऊँ। ये ऊपर से शेप में कट जाएगा और नीचे से 0.8 के हिसाब से, ठीक है। ये कट, ये गैलरी भी बन गई। और यहाँ पे ये शेप के हिसाब से कट गया। अभी इसको गैलरी कैसी होती है, आउटलाइन, गैलरी आउटलाइन में होती है ना, तो आउटलाइन रखना। ये जो ऊपर वाला है इसको हम पहले अलग से ग्रुप करते थे, ये हाइट, ठीक है, इसको मिरर बनाते थे। ये गैलरी कैसी होती है, आउटलाइन ऐसा होगी, ऐसे होके ऐसे चली जाएगी, तो ये इनसाइड वाली जो है इसके लिए नहीं है, तो वो हटा दो। अभी इसमें नॉर्मली क्या होता है, हम लोग टॉप से यहाँ से एक लाइन लेते हैं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और बीच का पूरा डिफरेंस है कैसे भी करके काट के डिलीट कर देते हैं। अभी इसमें अलग ही है, ये ऐसे करके डिलीट करेगा तो भी हो जाएगा। ये थोड़ा सा अंदर है चलेगा, लेकिन अगर फिर भी काटना हो तो भी काट सकते हैं। साइड से थोड़ा सा अंदर होना चाहिए, थोड़ा सा अंदर ले लेता है बोथ साइड, काट दिया, ये कट गया। अब ये वाला भी इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ तक है, इसको भी काट देते हैं। अब ये जो है इसको सेंटर से रखेगा, के लिए थोड़ा सा घुसा हुआ चाहिए, इसके लिए छोड़ दिया। ज़्यादा करके तो भी दिक्कत नहीं, यहाँ तक ले, ये वाला एज ले लेते, नहीं तो यहाँ पे गैप दिखेगा, इसके लिए यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको कट तो फिंगर नेल मारूंगा, हाँ हो जाएगा, या फिर लेंथ डिफरेंस भी मार सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो घुसा हुआ है इसको यहाँ से भी काट सकते हैं, चैम्पर मार सकते हैं, फ्लिट मार सकते हैं, कुछ भी। यहाँ पर चैम्पर मार दो, ज़्यादा हो गया, ये यहाँ से ऐसा कम कर दो, यहाँ से एक लाइन निकाल के काट दो, फ्लिट मार दो, कुछ भी। एज निकला हुआ नहीं होना चाहिए, सभी चलेगा, ठीक है। कोई भी एक साइड कर दो प्रॉपर ग्रुप, और इसको मिरर, तो अभी एक ही साइड रखते हैं। अब यहाँ पे बॉल लगानी है, बॉल कुटी, उसके लिए भी बहुत सिंपल है, जैसे उसमें करते हैं ये, लेकिन 3D में है, मतलब पूरा घुमा हुआ है, पेंडेंट में फ्लैट होता है, वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये पहला ये टॉप में है स्ट्रेट, तो यहाँ पर 0.4 दे दिया। अब यहाँ पे ऐसा ज़्यादा होता है, तो इसके लिए हमने पहले सीखा था कि थोड़ा फ्रॉक क्रॉस करना है, ये वी शेप में आना है, पहले ये कर लेंगे। इसमें बेटर रहेगा कि एक एक करके हुए देख लो, ठीक है। ये ऊपर का मिडल रखेंगे, 0.1 डाउन हो गया परफेक्टली, ये वाला इसको रखते हैं। अब जो है यहाँ है, समझ है, तो यहाँ कैसे घूम जाएगा, उसके लिए बहुत सिंपल है, ये वाला वॉल और ये वाला वॉल का एक सरफेस बना लो, ये और ये, ठीक है। ये लाइन हमने काट दी तो प्रॉब्लम हुई, तब काटने से पहले अगर रख देते तो हो जाता, तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अकॉर्डिंगली काट देते हैं, ये कट, ठीक। इसको ले लेंगे लॉफ्ट, स्विफ्ट 2 भी ले लो, कुछ भी ले लो, सरफेस होना चाहिए। अब जो है ये जो गैलरी बनेगी, मतलब जाली जो बनानी है, इसके अकॉर्डिंगली बनानी है। ये जो
फ्लैट में जो हम लोग टॉप से लाइन खींचते थे, ये व्यू से यहाँ से करना है। अभी ये सिलेक्ट किया, ऑफसेट मिडिल गैलरी के लिए जो वॉल बनती है वो 0.8 की होती है, बोथ साइड हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, वही सेम पोजीशन इसमें। लेकिन जो स्क्वायरनेस है वो स्क्वायरनेस नहीं दिखेगी। ये लेंथ है जो पेंडेंट में नीचे से ऊपर कर देते हैं, ये वो वाला व्यू है। तो जो स्क्वायर बनाना है वो 0.8 जब ऑफसेट मारेंगे तब वो पॉइंट स्क्वायर बनेगा। समझ रहा है? 0.8 बाय 0.8। तो अभी मैं ये बता देता हूँ, डिस्टेंस मेंटेन करना इमेज के हिसाब से डायरेक्शन में लिखा है। स्ट्रेट दिखना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे वो ज़्यादा हो गया, तो इसको मेंटेन करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इक्वल लग रहा है। इसको काट दो, स्प्लिट, सारी लाइन सिलेक्ट करके स्प्लिट। अब ये जो कटी उसको सिलेक्ट, उसको लेना है और बाकी सब डिलीट। उसके बाद ये और ये जो आपकी सरफेस है इसको लेना है, टॉप से डायरेक्शन अंदर की साइड 0.8। तो जो 0.8 बाय 0.8 दिखता है वो ऊपर से दिखेगा ये, और जो साइड से हम लोग जो उठाते थे एक्सट्रूड मार के, वो ये वाला पोर्शन। तो हमने साइड व्यू से बनाया इसको। तो अब यहाँ पे एक ही दिक्कत है कि ये 0.1 घुसा नहीं है। तो उसके लिए जब हमने ये कट किया था ना, कट करने से पहले यहाँ से इसको 0.1 बढ़ा दो। कट करने से पहले 0.1 बढ़ा दो इधर, 0.1 बढ़ा दो इधर, बस। तो हमारा 0.1 वाला ही वो हो गया। अभी एंड में अगर बाई चांस कभी पता चले कि कर दिया और फिर आगे जाके पूरा काम कंप्लीट कर दिया, तो बैक आने की ज़रूरत नहीं है, 1D मार के कर दो, क्योंकि बैक आके करने जाएगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उससे बेटर है ये सर, हमेशा एंड पकड़ लो, इधर का एंड पहले पकड़ो, इधर का पकड़ो, ऊपर खींच दो, इधर का पकड़ो, इधर का पकड़ो, नीचे भूल जाओ तो, लेकिन भूलना नहीं है। ठीक है, काम कितने कम टाइम में कर सकते हैं उतना बेटर, जितना कम। ठीक है, अब यहाँ पे एक रह गया, इसको कॉपी कर देते हैं। ठीक, रोटेशन और ग्रुप हमेशा कर लेना। ग्रुप में ये फिर मिरर मारने में आसानी रहेगी। इधर इसको भी ग्रुप कर लेते हैं और इधर मिरर, उधर मिरर नहीं किया क्योंकि अभी इसको और इसको ग्रुप और मिरर। यहाँ पे भी एक पुड़ी लगा देनी है। तो मैं ये मोटा मोटा इतना खड़ा होगा, यहाँ पे गैप की हुआ है। मिला मार के मैंने उसको मिला दिया। समझ में आ गया इतना? मतलब आगे जो है ये ब्रेसलेट जो खुलता है, समझ में मैकेनिज्म खुलने वाला। अभी जो है ये सॉलिड है पूरा,
कहीं से खुलेगा नहीं, तो वो खुलने वाला मैकेनिज्म बनाना है। ठीक है, खुलने वाला मैकेनिज्म के लिए यहाँ पे 3 चुंगी आते हैं, चुंगी मुंगी यूँ जैसा बोलता है, मतलब इसको फोल्डिंग सिस्टम करना है वो। और यहाँ पे फोल्डिंग सिस्टम के बाद यहाँ पे एक लॉक बनाना है ताकि वो लॉक हो सके। तो उसके लिए इसको पहले तो हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे, ऊपर का एक ग्रुप रहेगा और नीचे का ग्रुप रहेगा, ऐसा। ठीक है, अब इसको बनाना कैसा है कि यहाँ पे अपनी सिस्टम करेगा तो वहाँ पे जाके ऐसे खुलेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे आके ऐसे लॉक होगा, ऐसा कुछ बनाना है समझ में। तो पहले मोस्टली ये बनेगा, एक सर्कल लेके पॉइंट है, उसके बाद एक सर्कल लेके पॉइंट है, उसको यहाँ पर लेके आएगा। तो हमने जो 2.5 mm के हिसाब से लिया था उसके अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये कभी कभी यहाँ पे मेटल रह जाता है तो उसको इधर नहीं लगाना है, उसको लगाना है इधर। ठीक है, और इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। ये 0.8 वाला जो मेजरमेंट है वो स्टैंडर्ड है, उससे थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। ये इससे बाहर निकलना चाहिए, जो सर्कल है ना, ये बाहर वाला सर्कल जो है वो जो भी मेटल रहेगा उससे बाहर होना चाहिए। प्रिसाइज भी रहेगा तो भी चलता है, लेकिन वो काटने में प्रॉब्लम होता है, इसके लिए थोड़ा बाहर रखना है। ठीक है, समझ में आया इतना। अब इसको फोल्डिंग करना है ये चुंगी से, तो वो चुंगी से फोल्डिंग करने के लिए हमें लगेगा 3 चुंगी, 3 पाइप, मतलब ये ऐसा एक एक्सट्रूड मार के 2 लाइन का एक्सट्रूड जो लिया ये बनाना, इसको हम बाकी सब है ऐसा एक बनाना है, इसको चुंगी बोलते हैं। लेकिन ये 3 होना चाहिए, तो पहले तो नॉर्मली एक बना दो और बाजू बाजू में कॉपी कर दो, मेजरमेंट बाद में देखेंगे। एक किया तो मिला। ठीक है, तो 1 2 3 हो गया, एक कलर चेंज कर देते हैं तो देखने समझने में आसानी रहेगी। तो ये 3 हो गए, 1 2 3 समझ में। अभी ऊपर का जो मेटल है ये सिलेक्ट किया, ये तीनों को काम के अकॉर्डिंगली, काम का मेजरमेंट कुछ भी हो उसके हिसाब से करना। इसको लेके 1D मारे के जहाँ तक थोड़ा सा बाहर निकल जाए, समझना। ये हो गया इतना। डिजाइन में पूरी चमड़ी इतना समझ में। अब जो है इसके अंदर ये सर्कल के अंदर इसका और इसका जितना भी पार्ट है इसको काट दो। डुप्लीकेट एज लेंगे, इसका एक एज लेंगे और थोड़ा सा घुसा होना चाहिए, इसलिए इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है, ये जो अभी हमने बनाया ये 3 इसको हाइड करते हैं। अब ये लाइन लेके मेटल क्रिएट करेंगे और फिर इसको ये वाला डिफरेंस, ये वाला मेटल, ये वाला मेटल और ये, तो ये होल हो जाएगा ऐसा। ये 3 रहेगा, ये रेड वाला जो है ये इसके साथ रहेगा और ये ग्रीन वाला ये मतलब एक नीचे रहेगा और एक ऊपर रहेगा, समझ में आया। हाँ, अभी इसमें एक प्रॉब्लम है ये वाले डिज़ाइन में। ये वाले डिज़ाइन में प्रॉब्लम ये है कि इसको हाइड करता है, इसको हाइड करता है। ये 2 को पकड़ने के लिए ये 4 साइड है, समझ में आ रहा है, लेकिन ये नीचे वाले पकड़ने के लिए कुछ नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है। तो उसके लिए एक सपोर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन सपोर्ट लगाएगा तो यहाँ से सपोर्ट लगाएगा तो दिखेगा। तो जब ऐसा प्रॉब्लम होता है उसके लिए यहाँ पे से घुंगी चुंगी होता है। घुंगी चुंगी मतलब पूरा एक राउंड आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, पूरा एक 0.5 का। कैसा है वो ये डिज़ाइन में है, ये डिज़ाइन में समझा देता हूँ। मैंने जो राउंड लिखा है जो अभी बनाया हमने वो ये वाला है, यहाँ पे अंदर है, और ये वाला जो दिख रहा है ये एक्स्ट्रा है, समझ में आ रहा है।
कोई दूसरा व्यू में है, ये वाला हमने बनाया और ये बाहर वाला एक्स्ट्रा है। तो उसके वो कैसे बनाना है और वो क्यों है, पहले तो सपोर्ट नहीं होता है तो होता है, और या फिर ये जो मेजरमेंट है ये वाला 2.5 mm से ज़्यादा होगा तो 0.8 के हिसाब से पहले जो सर्कल लिया था यहाँ पे मैच हो गया था। अगर मेटल इतना ज़्यादा रहेगा तो इतना रहेगा, तो इतना मेटल का क्या करना, मेजरमेंट सही नहीं होगा, तब ये बनाते। तो वो कैसे बनाते, बहुत सिंपल है। तो पहले सर्कल लिया था, वही सर्कल लेना पड़ेगा, ये सेंटर में सर्कल लेंगे, इसको पूरा एंड तक लेके रखो, ओपन यहाँ तक, ठीक है, ये बन गया। इसको ऊपर ऑफसेट मारना 0.5, ये समझ में, ये जो दिखा है ये अभी ये वाला पोर्शन है, इसके लिए घुसा हुआ है, इसको बाहर भी निकाल सकते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है ना, थोड़ा सा हम लोग कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये बना दिया तो पूरा लॉक हो गया, इसको अब यहीं रखता है, ये लॉक हो गया ना। जो हमने सिस्टम बनाया खुलने के लिए, फोल्डिंग वो तो होगा नहीं, तो उसके लिए कट मारना पड़ेगा। तो कट हम लोग यहाँ से सेंटर, ये यहाँ पे कट मारेंगे, इधर मार के ये लिया, इसको कट, ये कैप, समझ में। अब ये इतना कट क्यों किया मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले तो ये थोड़ा सा मूव करते थे, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है ये फुल सॉलिड है, तो ये लिंकिंग कैसे होगा, मतलब लिंक फोल्डिंग कैसे होगा, समझ में आई ये बात। ये जो तीन जो हम लोगों ने ये फोल्डिंग के लिए बनाया है, ये काम कैसे करेगा, अगर ये इसके अंदर है तो बाहर वाला अगर सॉलिड है तो ये काम कैसे करेगा, समझ में आ रहा है। तो उसके लिए इसको काटना पड़ेगा दो पार्ट में, एक पार्ट नीचे सट जाएगा और एक पार्ट ऊपर सट जाएगा, तो इसको सेंटर से काट देते हैं, ये कट, ठीक है, हाफ ऊपर जाएगा हाफ नीचे जाएगा। अब ये वाला कट क्यों किया वो मैं समझाता हूँ। उसके पहले जो मैं पहले समझाया था ना कि एक नीचे जाएगा और दो ऊपर जाएगा, है ना, उसको ग्रुप करते थे, ये और ये नीचे वाला, ये जो सपोर्ट के लिए हमने बनाया, और ये नीचे जो पूरा वो है पार्ट, इसको ग्रुप कर दिया, और बाकी का जो रहेगा ऊपर, मतलब इसको मूव करता हूँ तो आइडिया आएगा, ये वाला नीचे और दो ऊपर, एक नीचे दो ऊपर, समझ में। अब ये वाला जो पोर्शन जो एक्स्ट्रा है उसको जो हमने पहले काटा ये चुंगी के हिसाब से, अब काटेंगे ये बाहर के हिसाब से, क्योंकि ये पूरा सॉलिड हो गया ना। तो ये सर्कल और ये 0.1 जितना होना चाहिए उतना सेम, मतलब अब ये जो ग्रुप कर दिया था हमने, वो ग्रुप हमको वापस अनग्रुप करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर मैं इसको काट देता हूँ मेरे हिसाब से, ठीक है, पूरा क्लीन हो गया, ये पूरा पार्ट क्लीन हो गया। तो वो जो हमने बनाया वो उसको वापस शो कर देता है, ये ठीक है, वापस से एक बार ग्रुप करेंगे, ये नीचे होना चाहिए, इसके नीचे के सपोर्ट में ये है, और ये पूरा पार्ट ये ग्रुप, और बाकी का जो बचा वो ग्रुप। अब ये जो कट मारा है वो कट क्यों मारा है और ये कैसे काम करता है फोल्डिंग, वो समझ लो। फोल्डिंग में ये जो फोल्डिंग दिया हुआ है, ये जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप कंप्लीट होने के बाद ये गैप नहीं दिखेगा, ठीक है, ये माइंड में रखना कि कंप्लीट होने के बाद ये गैप नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता, इसको फोल्डिंग पहले तो किसे करते हैं, गोल्ड का एक तार आएगा, तार को यहाँ से डालेंगे, फिर उसके बाद इसके होते हुए यहाँ तक निकालेगा, फिर वो तार को यहाँ से काट देगा और यहाँ पे शोल्डर कर देगा, मतलब फिक्स, समझ में आ रहा है। इधर से फिक्स हो जाएगा, इधर से फिक्स हो जाएगा, और फिर उसको अच्छे से पॉलिश कर देंगे, ये दिखेगा, ये पूरा एक दिखेगा आफ्टर कंप्लीट, समझ में आ रहा है। इसके अंदर लूज रहेगा क्योंकि ऐसे जाएगा, शोल्डर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये फोल्डिंग। और फोल्डिंग कैसे होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो फोल्डिंग ये ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट में दो चुंगी है, एक ये है, नीचे वाले में एक ही है, ठीक है। अभी इसको हम मारते हैं रोटेट, अब ये इसका सेंटर पकड़ लिया, ऊपर वाला रोटेट होगा एक्चुअली, ये ऐसे रोटेट होगा, समझ में आया। और ये जो कट मारा हुआ है ना,
ये जो कट मारा हुआ है ये यहाँ पे जाकर अटक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं खुलेगा। समझ में आया? ये कट इसके लिए मारा है कि इसके ज़्यादा नहीं खुलेगा, यहाँ पे जाकर अटक जाएगा। और ये जब नहीं होगा तो ये ही होगा तो वो पूरा खुलेगा, लेकिन साइड में डिज़ाइन नहीं होनी चाहिए। अगर डिज़ाइन होगी तो डिज़ाइन टच हो जाएगी। समझ में आया? बहुत सिंपल है, एक बार करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इधर का तो हो गया कंप्लीट, इतना ही है। अब इधर ये सिस्टम फोल्डिंग सिस्टम और यहाँ पे जीबी लॉक आएगा। तो जीबी लॉक जो मोस्टली है वो हाथ से बनाते हैं, कैड में भी बनता है लेकिन उसमें प्रॉब्लम होता है, इसके लिए हाथ से बनाते हैं। तो वहां तक हाथ से बनाने वाला भी वहां तक भी थोड़ा पोर्शन है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें सिर्फ एक बॉक्स बना के देना होता है। दो साइड यहाँ पे सरफेस लेंगे, इसको और इसको लेके हम लोग यहाँ पे सरफेस बनाएंगे, यहाँ पे भी एक सरफेस बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मारेंगे ऑफसेट, सरफेस ऑफसेट। ठीक है, ये नीचे की साइड मारेंगे 2 mm और ऊपर की साइड मारेंगे 4 mm। ठीक है, 4, नीचे 2 ऊपर 4। ये इसको कट, ये कट, डिलीट डिलीट, ऊपर का डिलीट, नीचे 4 नीचे 2 ऊपर 4। अब ये ऑफसेट होगा 0.4 सरफेस ऑफसेट। कुछ प्रॉब्लम है इसको ऐसे बना सकते। ठीक है, ये थोड़ा घुसा हुआ आना चाहिए, 0.1 घुसा होना चाहिए, थोड़ा सा 1D बना देंगे। तो ये मोटा मोटी इतना कम बना के देना होता है ब्रेसलेट में। ये चुंगी और यहाँ पे यहाँ पे अभी वो जीबी लॉक होगा। ये जीबी लॉक हाथ से, अगर क्लाइंट बोलता है कि हाथ से बन जाएगा तो इतना बना के देना है। ठीक है, समझ में है? अब जो जीबी लॉक है ये यहाँ पे जीबी लॉक बनेगा, उसका सिस्टम थोड़ा समझने वाला है तो वो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। ठीक है, अभी इतना प्रैक्टिस करो। इसमें सपोर्ट वगैरह बाकी है, यहाँ पे एक पुटी डालना है वॉल, और यहाँ पे यो सपोर्ट डालना है ऐसा, जैसा बनाएगा। यहाँ पे गैप जो छोड़ा हुआ है वो जीबी लॉक आया था उसके हिसाब से ही छोड़ा है। तो मैं ये फाइल में सेव करके रखता हूँ, इसी फाइल में जीबी लॉक बनना सीखेंगे। ठीक है, और जब जीबी लॉक बनाना सीखेंगे तब टेनिस ब्रेसलेट जो लूज वाला आता है उसमें लिंकिंग वगैरह कैसा आता है वो भी देख लेंगे। ठीक।